उन्होंने अपनी प्राथमिकता शिक्षा भी प्रसिद्ध निजी स्कूल में पूरी की और इंटरमीडिएट पूरी करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक निजी संस्थान में प्रवेश लिया। दोस्तों कहते हैं कि इंसान ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान चाहे तो आसमान में छेद कर दे, लेकिन जरूरत है तो उस तबीयत और जुनून की। ऐसा ही एक जुनून मुजाहिरे की तैयारी कर रहे केरल के रहने वाले सिहाब, उन्होंने अज़्म किया है कि वो पैदल कर केरला से मक्का तक जाएंगे हज अदा करने के लिए। दोस्तों आज उन्हें अपने सफर पर निकले हुए भी 72 दिन हो चुके हैं और इन 72 दिनों में उन्होंने 2100 किलोमीटर का सफर भी तय कर दिया। इस सफर में इन्हें आसानियां भी आई, इस सफर में इन्हें परेशानियां भी आई। दोस्तों बता दें इस वक्त इन्होंने सुबह अपना सफर शुरू कर दिया और ये इस वक्त राजस्थान की सरजमीं पर चल रहे हैं। दोस्तों इन्होंने 1 महीने सफर ऐसे काटा जिसका किसी को पता भी नहीं कि कोई पैदल हज पर जा रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों 1 महीना बीतने के बाद जब भी गुजरात में आए तो गुजरात में कुछ वीडियो इनके ऐसे सामने आ गए जिससे कि ये सुर्खियों में आ गए। इनके तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जो कि वायरल होने लगे। जब से ही इनका नाम सभी की जुबान पर आ गया। दोस्तों ये गुजरात से निकलकर जब राजस्थान में आए तो राजस्थान में भी इनका खूब तगड़ा स्वागत किया गया। दोस्तों सिहाब चतुर केरला से रवाना हुए और 2023 में हज से पहले मक्का पहुंचना उनका लक्ष्य है। सिहाब केरला से निकलकर भारत के कई राज्यों को पार करते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान से इराक जाएंगे, इराक से ईरान जाएंगे, ईरान से फिर कुवैत और कुवैत के अंत में सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंचेंगे। दोस्तों सिहाब चतुर ने अपनी अनोखी पहल पैदल यात्रा के बारे में उनकी तैयारियों को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें तैयारी करने में लगभग 6 महीने का समय लग गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय राजधानी नई दिल्ली में देश के दूतावासों के चक्कर लगाने पड़े अपनी यात्रा की परमिशन लेने के लिए। मक्का जाने का फैसला करने के बारे में सिहाब कहते हैं कि मैं पहले से ही हज पर जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मेरी माँ की दुआ ने अल्लाह ने मेरी इच्छा पूरी की और सभी प्रतिक्रियाओं को पूरा किया। इंशाअल्लाह यात्रा भी शुरू कर दी है मैंने। आज इस यात्रा को 72 दिन हो चुके। दोस्तों 2 जून 2022 को केरल से पवित्र मक्का की यात्रा की शुरुआत करी। दोस्तों सिहाब ने बताया कि कई लोगों ने इसकी यात्रा के रास्ते में मदद करने का वादा किया, ये पुष्टि करते हुए कि यात्रा बहुत लंबी है और इसके महीने लग सकते हैं और इसमें कई महीने लग सकते हैं और उम्मीद है कि वे जिस किसी से भी मिलने के लिए आवास और आवास की व्यवस्था के साथ उसकी मेजबानी करेंगे। वो कहते हैं कि वे अपनी यात्रा को तब तक जारी रखना चाहते हैं तब तक वे नहीं पहुंच जाते। दोस्तों करीब 2 महीने पहले केरल से सऊदी अरब के शहर मक्का के लिए पैदल हज यात्रा के लिए निकले सिहाब चतुर के सामने अब एक बड़ी परेशानी सामने आ रही है। बता दें केरल के मलप्पुरम से हज यात्रा के लिए निकले सिहाब अब तक 2100 किलोमीटर का सफर भी तय कर चुके हैं। वे राजस्थान के लांबिया गांव को भी पार कर चुके हैं और जल्द ही वे पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ उनके लिए कई सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों सिहाब चतुर पिछले 70 दिनों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनका ये सफर अगले साल जून में पूरा होगा। इस दौरान वे 8640 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। सिहाब राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से गुजरते हुए पाकिस्तान से ईरान, इराक से कुवैत होते हुए मक्का शहर पहुंचेंगे। वे रोज 25 किलोमीटर का पैदल सफर कर रहे हैं। यह उनका बचपन का सपना है कि वो पैदल हज करें और उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की। दोस्तों पाकिस्तान पहुंचने पर सिहाब के सामने सिक्योरिटी को लेकर समस्या हो सकती है। हालांकि उन्होंने भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान और इराक की सरकार की परमिशन ली थी। इसके अलावा उनके सामने स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या हो सकती है। सिहाब पेशे से डॉक्टर हैं। वे पिछले कई महीनों से पैदल चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। दोस्तों इस यात्रा की अनुमति के लिए उन्होंने नई दिल्ली में एम्बेसी में सभी देशों से बात की। करीब 6 माह की मेहनत के बाद उन्हें इसकी स्वीकृति मिल। बता दूं ये लामिया गांव से चल दिए हैं। वो लामिया गांव जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है और लामिया गांव में एक होटल है जिस होटल का नाम डिलक्स होटल है। दोस्तों बात की जाए उनके आगे पीछे कितने लोग हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उनके पीछे और साइडों में भारी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़कें भरी की भरी चली जा रही हैं, मानो जैसे कोई बड़ा नेता चल रहा हो। दोस्तों दूर दूर से लोग इनसे मिलने पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग इनसे मिलने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए, 2 बात करने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं।